बरेली में नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी खुद का पक्ष मजबूत करने में जुट गए हैं। इस क्रम में कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने आज एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि वह जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं वह नाली और गड्ढों का चुनाव है, मच्छरों को कम करने का चुनाव है या बिजली, सीवर, पानी समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। उन्होंने समाजवादी पार्टी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कल एक पार्टी ने अपने प्रत्याशी का पर्चा वापस करा लिया, जिसके बारे में आज पता चला कि साइकिल का सिंबल ईवीएम में ही नहीं होगा तो बीजेपी से लड़ कौन रहा है। वहीं सवालिया अंदाज में कहा कि कहीं एक पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू तो नहीं, जिसके एक तरफ बीजेपी और दूसरी ओर समाजवादी लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर तोमर के बारे में क्या कहा जाए, उनके चुनाव का एक मकसद था कि अगर गौतम चुनाव लड़ेंगे तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे, गौतम नहीं लड़ेंगे तो वह भी नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो नगर निगम के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह पहले भी इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज बरेली पहले से स्मार्ट होता। बरेली की जनता पहले ही उन्हें 10 साल आजमा चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मेयर बनने के बाद वह उनसे बात करेंगे कि मेयर बनकर जो काम वह 10 साल में नहीं कर पाए उन्हें वह कर दिखाएंगे। आगे कहा कि नगर निगम के कार्यों को सुधारने के लिए डॉक्टर तोमर उन्हें प्रतिबद्ध नहीं लग रहे हैं, इसलिए वह अपनी लड़ाई बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम से मानते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चुनावी समर से साइकिल तो गायब है, अब मुकाबला सिर्फ कमल के फूल और हाथ के पंजे में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम के उस पत्र का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने नगर निगम की जमीन पर कब्जे की बात स्वीकार की थी। जी, सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इस खुशी में बुलाई थी कि आज मुझे सिंबल प्राप्त हुआ है, आपके साथ खुशी साझा कर सकूं। मैंने एक घोषणा की है कि मैं 2 से 3 मीडिया के साथियों से रोज़ मिलूंगा और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। मैंने उसी में एक संकल्प जोड़ा है कि यदि निगम में बैठने का मौका मिला तो मैं मीडिया के साथियों के लिए उस बिल्डिंग में महापौर से बड़ा एक कक्ष आरक्षित कराऊंगा, जिसमें मीडिया के साथी 5 साल तक मेरे साथ दोपहर का भोजन करेंगे, शहर की समस्याएं बताएंगे और उनके साथ जाके हम उस समस्या का समाधान करेंगे और वो कक्ष 24 घंटे खुलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सुबह मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आया और वो मुझे एक चिट्ठी दे गया। वो चिट्ठी मैंने अब देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस चिट्ठी में कई इन्वर्टिस की चिट्ठी थी ये, और इसमें महापौर साहब के हस्ताक्षर हैं, चेयरमैन इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो जांच हुई उसमें 0.590 हेक्टेयर ज़मीन इन्वर्टिस के कब्जे में है और नीचे लिखा है कि इसकी जो भी मूल्य प्रार्थी से लेना चाहें ले लें या मेरे गाटा संख्या 30 से ये ज़मीन ले लें। तो 2006 की लिखी हुई चिट्ठी है, पुरानी चिट्ठी है, आप लोगों की तो जानकारी में होगी, मुझे कोई दे गया तो मैंने कहा ये मैं साझा कर लूँ। ये उन्होंने प्रतिलिपि भी की है सचिव नगर विकास, आयुक्त बरेली मंडल, जिलाधिकारी प्रशासक नगर निगम बरेली। तो आज इसकी क्या स्थिति है ये पता होना चाहिए और माननीय महापौर साहब को ये बताना चाहिए कि इस समस्या का क्या निदान हुआ है। ये आज वो ज़मीन वापस हो गई है, पैसे चले गए, तो ये एक मामला था। मैंने कहा मुझे पता लगा तो आप लोगों से भी साझा कर लूँ, वो चिट्ठी हमारे आपके सामने है। अगला मामला ये है कि मैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव नाली और गली का चुनाव है, ये मच्छरों को कम करने का चुनाव है, ये बिजली, सीवर, पानी, सफाई, कूड़ा, यही समस्याओं का चुनाव है। कोई राष्ट्रीय मुद्दे तो इसमें बहुत होते नहीं हैं और इन्हीं पे ये चुनाव चलेगा। लेकिन कल एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। एक पार्टी जो उछाला जाता है कि भाजपा की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है और कहा जाता है कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है, उस पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी का सिंबल वापस करा लिया, नामांकन ही वापस करा लिया परसों। और उसके बाद आज ईवीएम से जो सिंबल बटे उनमें देखा कि साइकिल का सिंबल ही नहीं होगा ईवीएम पे। अब साइकिल का सिंबल नहीं होगा तो भाजपा से लड़ कौन रहा है? कहीं समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के का दूसरा पहलू तो नहीं कि एक तरफ भाजपा लिखा है, एक तरफ सपा लिखा है, और इसीलिए लड़ाई अपने बीच दिखाई जा रही है कि चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं शुरू होगा, चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होगा। तोमर साहब के बारे में क्या कहा जाए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव का मात्र एक उद्देश्य है कि उमेश गौतम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, उमेश गौतम नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा हमें मीडिया के साथियों से और प्रकाश में आया, जो अखबार में आया मैंने पढ़ा। तो अगर जो कोई व्यक्ति सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो उसका निगम को लेके तो कोई विजन ही नहीं, और निगम में ऑलरेडी उन्हें 2 बार मौका मिल चुका, 10 साल उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं। अगर जो उन्होंने ठीक काम किया होता तो आज ये बरेली ऑलरेडी स्मार्ट होता, इसके 40 वार्ड स्लम की तरह नहीं होते। तो ऑलरेडी बरेली की जनता 10 साल उन्हें आजमा चुकी है, देख चुकी है। उनका आशीर्वाद मैं लूँगा
उनके मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लाभ लूँगा। मेयर बनने के बाद मैं तोमर साहब से पूछूंगा कि 10 साल में आप जो काम नहीं कर पाए वो मैं कैसे कर सकता हूँ। हमारे सीनियर हैं, उनका आशीर्वाद है, विद्वान आदमी है, डॉक्टर है, उनके तमाम अनुभव है। लेकिन निगम में काम करने के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए है, जो विजन चाहिए है, जिस तरह की सोच चाहिए है कि चुंगी के स्कूलों को सुधारा जाए, चुंगी स्कूल का बच्चा IAS PCS बने, चुंगी के अस्पतालों की सेहत सुधारी जाए, नाली गली सफाई सीवर ठीक कराया जाए, उसके लिए वो प्रतिबद्ध हमें नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं तो अपनी लड़ाई उमेश गौतम साहब से मानता हूँ कि 2 ही सिंबल में अब मामला है। साइकिल तो गायब है, और या तो कमल का फूल या हाथ का पंजा, और आज बरेली मन मना रही हाथ के पंजे का।